हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका तीसरा पाठ संगीत का जादू। आज हम इस पाठ का सार समझेंगे, पर सार के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है वो है संगीतज्ञ, मतलब संगीत जानने वाला या संगीत विद्या का ज्ञान रखने वाला। अनुचर मतलब नौकर, पीछे चलने वाला। सौभाग्य मतलब अच्छी किस्मत। निहाल का मतलब प्रसन्न, खुशहाल या धन्य। निर्णय का मतलब फैसला। क्रोध से लाल होना मतलब बहुत गुस्सा आना। अपराध का मतलब जुर्म, कसूर। क्षमा मतलब माफी। संपत्ति का मतलब धन दौलत। दाता मतलब देने वाला या दानी। तत्काल मतलब तुरंत, उसी समय। मनोरंजन मतलब मन बहलावा। कथन का मतलब कहना या बात। सजीव का मतलब सप्राण या जीवन। प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाला। विनम्र मतलब नम्रता पूर्वक। श्रोता सुनने वाला। व्याकुल मतलब बेचैन। ज्योत्सना मतलब चांदनी। युक्ति का मतलब ढंग या तरीका। अलापना मतलब गाना या स्वरों का उतार चढ़ाव। याचक मतलब मांगने वाला। गायक मतलब गाने वाला। आत्मभोर मतलब अपने आप में मस्त हो जाना या आत्मानंद में मगन। कृत्य मतलब कार्य, रोज के काम। अवधि मतलब समय सीमा। सकपकाया मतलब बेचैन सा या चकित सा। पुरस्कार का मतलब इनाम। अहंकार मतलब घमंड। तुच्छ मतलब मामूली। नाज मतलब गर्व। चलिए अब इसका सार जानते हैं। मुगल बादशाह अकबर के राज्य में बहुत अच्छा संगीत शास्त्र को जानने वाला साधु रहता था। अकबर के मन में उसका संगीत सुनने की इच्छा जागी। उसने 3 नौकरों को साधु को बुलाने के लिए भेजा। उन्होंने साधु को राजा के पास चलने को कहा। साधु ने उत्तर दिया कि जिस संगीत को राजा सुनना चाहता है वह संगीत कभी कभी संयोग से ही बन पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। जब नौकरों ने जाकर राजा को साधु का निर्णय फैसला सुनाया तो वह गुस्से से भर गया। इस पर राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। आप साधु को बुरा भला भी ना कहें, क्योंकि वह आपकी संपत्ति दौलत का याचक थोड़ी है। आप उसके संगीत के याचक हैं, फैन हैं। यदि आपने संगीत सुनना है तो आपको ही साधु के पास जाना होगा। वैसे आपके मनोरंजन के लिए दरबारी गायक तानसेन की बुलवा भेजा है, भी तानसेन को बुलाया है। थोड़ी ही देर में तानसेन भी वहां आ गया। राजा ने तानसेन को साधु की बात बताई तो उसने कहा, वह साधु तो सचमुच स्वर्ग का गंधर्व है। तो गंधर्व जो शब्द है उसका अक्सर यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई जो स्वर्ग में रहने वाले देवताएं हैं उनकी एक प्रजाति मानी जाती है। तो तानसेन ने राजा को ये बताया कि जिस संगीतज्ञ की आप बात कर रहे हैं वो तो सचमुच ऐसा ही है कि वो स्वर्ग में रहने वाले एक गंधर्व हैं। कहने का मतलब उनकी तो जो क्लास है वो ही काफी अलग है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं, जैसे ही उसकी उंगलियां वीणा पर फिरती हैं अमृत बरसने लगता है। वह हम जैसा भाड़े का टट्टू नहीं है कि पैसे दो और बुला लो। इस पर राजा ने साधु पर के पास जाने का निर्णय कर लिया, फैसला कर लिया।
राजा अकबर ने मंत्रियों से कहा, मेरे और तानसेन के लिए 2 घोड़े मंगवाए जाएं। तानसेन ने बीच में ही कहा, महाराज, यदि आपने सच्चा संगीत सुनना है तो आपको ये बात भुला देनी होगी कि आप राजा हैं। आपको साधारण कपड़े पहनकर और पैदल ही नंगे पांव वहां जाना होगा साधु के पास संगीत सुनने। अकबर साधारण कपड़े पहन के वेश में तानसेन के साथ उस संगीत का ज्ञान रखने वाले साधु के पास चल पड़ा। साधु की झोपड़ी तक पहुंचते रात हो गई थी। कार्तिकम का महीना था। तानसेन ने अकबर को झोपड़ी के बाहर बने चबूतरे पर बिछा दिया। स्वयं भी पास बैठकर वीणा के तार मिलाने लगा और जानबूझकर गलत ढंग से राग अलापना शुरू कर दिया। साधु झोपड़ी से बाहर निकला, राग की सही तरकीब बताने लगा। वादक ने साधु से निवेदन किया कि महाराज, इस राग को आप ही गाए तो बड़ी कृपा होगी। तो साधु गाने लगा। गायक और श्रोता आनंद में डूब गए। रात बीत गई, सूर्य निकल आया। साधु ने वीणा लौटाते हुए कहा, सचमुच आज तो आनंद आ गया। इस पर अकबर ने कहा, मैं 8 साल से राजा हूं, मुझे 1 घंटा भर भी ऐसा आनंद नहीं मिला जो आज 8 घंटे तक मिला है। साधु चकित सा हुआ तो तानसेन ने सारी कहानी साधु को सुना दी। इस पर साधु ने राजा से कहा, आपको संगीत पसंद आ गया है, कहिए आप मुझे क्या दे रहे हैं। तो इस पर अकबर ने उत्तर दिया, इन आनंद के क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है, छोटा है। राजा की आंखें भर आई। लुढ़क कर 2 आंसू के मोती साधु के पैरों पर जा पड़े। ये साधु गुरु हरिदास था। इन्हीं से तानसेन ने गायन विद्या सीखी थी, मतलब वो तानसेन के भी गुरु थे। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इस पाठ का सार समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।